आज तक के मेरे सारे यूट्यूब चेक करे, सारे वीडियो चेक करे, सारे फंक्शन चेक करे, ये मेरा ओपन चैलेंज है कि ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने आज तक कोई भी सियासतदान के आगे ना उसकी कदम बोसी की, ना सर झुकाया। ये सर झुकेगा ज़फ़रुल्लाह ख़ान का तो सिर्फ उस रब्बुल आलमीन के आगे। कुमारस्वामी ज़मीर अहमद को अब उनके लायक का नहीं समझते कि ऐसे 11 ज़मीर पे एक ज़फ़रुल्लाह ख़ान बारी पड़ सकता है। वरना दूसरों के वीडियो निकाल के देखो कि कैसा पैर पड़ते हैं, कैसा कदम बोसी करते हैं, कैसा झुकते हैं, चापलूसी उसको बोला जाता है। This video is sponsored by Iqbal Patel School, Best Residential School, and Indian Public School Literacy Makes Nation. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल सेकुलर के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता दल सेकुलर बसवा कल्याण में किस तरह से अपने आप को देखती है और किस तरह से कैंपेनिंग में जुटी हुई है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका हमारे चैनल में वेलकम करता हूँ। सर, मैं इंटरव्यू किस तरह से शुरू करूँगा कि लास्ट इंटरव्यू विजिट ज़मीर अहमद खान ने दिया था, उसमें इंटरव्यूअर के पूछने पर उन्होंने कहा था कि मैं अपने लेवल के लोगों को जवाब दूंगा। मुझसे कहिए कि कुमारस्वामी आके मुझसे बात करे, ना कि मैं किसी अरे गैर को जवाब दूंगा। तो सर, आपको किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? क्या ज़मीर अहमद खान क्या कहना चाहते हैं? जेडीएस को किस तरह से मुखातिब कर रहे हैं हम? ज़मीर अहमद साहब अपने आप को क्या समझते हैं ये तो मैं नहीं जानता जी। और रही बात छोटे और बड़े की, तो ज़मीर अहमद साहब को ये भूलना ना चाहिए कि जब वो भी मुसलमान है और मैं भी एक मुसलमान हूँ, वो भी एक लीडर कहलाते हैं, मैं भी एक लीडर कहलाता हूँ। जब हम में कोई नमाज की सफ़ में खड़े रहते हैं, ना कोई बादशाह होता है ना कोई गुलाम, तो इस तरीके से किसी का कोई मुकाम कोई तय नहीं कर सकता। अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। शायद वो कह रहे हैं पोस्टेबल चीज़ हो, किसी को एमएलए हैं तो वो चाहते हैं कि कोई एमएलए से आगे बहस करे। सुनिए सर, अगर पोस्टेबल तो मैं ज़मीर अहमद साहब को चैलेंज देता हूँ। उनका जो आका है, उनका जो हाई कमांड है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो दिल्ली का, उसको बोलो कुमारस्वामी के अगेंस्ट में कमेंट करे तो कुमारस्वामी उनको जवाब देंगे। कुमारस्वामी ज़मीर अहमद को अब उनके लायक का नहीं समझते, इसलिए वो उनको जवाब नहीं देते। वो इसलिए मुझे बोलते हैं कि जाओ ज़फ़रुल्लाह खान तुम जवाब दो, क्योंकि कुमारस्वामी को यकीन है, इसलिए मुझे तैयार करके भेजा गया। तो उनको आने की क्या ज़रूरत हो? तो कमांडर इन चीफ है, मैं एक छोटा सा कमांडर है, मैं ही पूरा पढ़ता हूँ। मैंने परसों 8 सवाल का जवाब दिया, उन्होंने 1 सवाल का भी जवाब नहीं दिया मुझे, ना मुझे अटैक करने की उनमें हिम्मत है। और उन्होंने अटैक किया तो क्या है, पर्सनल अटैक किया मुझ पर, जबकि मैंने चेतावनी दी थी कि मुझे छेड़ना मत, हम लोगों को छेड़ो मत, मैंने बोला था उनको। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कुमारस्वामी की तुलना किसी हज़रत बिलाल से की। ये सरासर गलत है, उनकी समझ पे पत्थर पड़ा है। आपका बोलने का मतलब क्या था फिर? मेरे बोलने का मतलब कि मेरे नबी के अखलाक कितने अच्छे थे, जिन्होंने कभी काले और गोरे का फ़र्क नहीं किया, कभी अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं किया, कभी बादशाह और फ़कीर का फ़र्क नहीं किया, सबको तो तुम मुसलमान हो तो ये अखलाक सीखो। ये मेरी नसीहत थी उनके लिए। उन्होंने उल्टी खोपड़ी है तो उल्टा लिया, उल्टा लेके मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने उनसे कंपेयर किया। नऊज़ुबिल्लाह, मैं क्यों कंपेयर किया? मैं भी तो मुसलमान हूँ। और रही बात जहाँ तक मुसलमानी की बात है, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये फैसला तो सिर्फ रब को करने का हक़ है। ये कब से खुदा बन गए और कॉन्ट्रैक्ट कब से लेके आ गया अल्लाह के पास से कि सर्टिफिकेट बांटे के ये मुसलमान है ये नॉन मुस्लिम है, ये कब से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कब खुदा बन गए मुझे तो पता नहीं। ये उनका स्तर, उनके अखलाक की बात है, मैं उनके बारे में ये गलत बात नहीं करना चाहता। विज़िट ज़मीर अहमद खान आपके बीच सवाल दर सवाल और जवाब दर जवाब का सिलसिला जारी है, इसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है? क्या बसवा कल्याण का बाई इलेक्शन इसी में गड़ के रह जाएगा कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब क्या कहना चाहते हैं, विज़िट ज़मीर अहमद खान क्या कहना चाहते हैं, कि और नॉर्मल इश्यूज़ पे बात नहीं होगी इस इलेक्शन बाई इलेक्शन में? मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है कि जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। तो ना मैं इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता, मैं किसी पे जुल्म करने नहीं जा रहा हूँ। अगर वो जुल्म करने पे उतर आते हैं, अगर उनके हाथ में कुछ ताकत है तो निहत्ते तो हम भी नहीं है, बग़ैर ताकत की मैं भी नहीं हूँ। और रही तीसरी बात, ज़बान अगर उनके मुंह में है तो ज़बान मेरे मुंह में भी है, लेकिन मैं कभी अपने लेवल से नीचे जाके बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कौम के कई लोग देख रहे हैं, तो मैं कौम की नज़र में गिरना नहीं चाहता। तो मैं अल्फाजों के ऊपर पाबंदी रखते हुए
जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना है उतना ही करूँगा। सियासी मुद्दा सियासी हिसाब से बात करेंगे, हम लोग तरक्की के बारे में बात करेंगे, हम अपने कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, ना कि किसी को पर्सनल काला पीला आड़ा टेढ़ा। और रही बात उन्होंने जो अल्फाज जो इस्तेमाल करते एजेंट, जितनी दुनिया मैंने पूरी दुनिया जो घूमी है मैंने सुना है और देखा है, एजेंट वाला अल्फाज दो जगह इस्तेमाल होता है। एक तो कौन है बोलेगा तो बोलते ये बस स्टैंड में ये एजेंट की बात की जाती है, या लारी स्टैंड में एजेंट की बात की जाती है, या नहीं तो रियल एस्टेट में एजेंट की बात की जाती है। बाकी पॉलिटिक्स में कब एजेंट्स आ गए मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के बीच में रहा भी नहीं, किया भी नहीं। और रही बात तीसरी चापलूसी वाली बात, आज तक के मेरे सारे यूट्यूब चेक करें, सारे वीडियो चेक करें, सारे फंक्शन चेक करें, ये मेरा ओपन चैलेंज है कि ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने आज तक कोई भी सियासतदान के आगे ना उसकी कदमबोसी की ना सर झुकाया। ये सर झुकेगा ज़फ़रुल्लाह ख़ान का तो सिर्फ उस रब्बुल आलमीन के आगे, वरना कोई सियासतदान के आगे नहीं। वरना दूसरों के वीडियो निकाल के देखो कि कैसा पैर पड़ते हैं, कैसा कदमबोसी करते हैं, कैसा झुकते हैं, चापलूसी उसको बोला जाता है। कि उस तरह की कदमबोसी करना, उस तरह के पैर पड़ना गलत बात है। अगर कोई और भी पढ़ रहा है तो वो भी गलत है, फिर बीजेट ज़मीर अहमद खान ही गलत है। गलत है, कोई भी पढ़े, इस्लाम के तरीके से गलत है। अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, मांगना तो रब्बुल आलमीन से मांगो। चापलूसी क्यों करते हो लीडरों की? ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने आज तक किसी से चापलूसी नहीं किया, किसी के आगे ना के श्रीमान देवेगौड़ा तक के मैंने पैर नहीं छुआ आज तक। अगर हम बात जेडीएस की करें तो जेडीएस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं नॉन मुस्लिम जो पैर छूते हैं, कदमबोसी करते हैं। तो गलत करते हैं, मेरे नज़रिए में गलत करते हैं। तुम अपने खुदा से मांगो, मुक़द्दर वो बनाएगा तुम्हारे। कोई चापलूसी करके कोई लीडर नहीं बना सकता। कल रात की अगर हम बात करें, हुलसूर में आपकी कैंपेनिंग थी, कुमार स्वामी साहब थे। हमने फेसबुक पे कुछ इमेजेस देखे कि असरफ अली साहब और कुमार स्वामी के साधु हैं जिनकी कदमबोसी कर रहे हैं, क्या वो भी गलत था? अब उनका अपना नज़रिया है, मेरे नज़रिए से मेरे नज़रिए से गलत है। पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी भी तो होगी। पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ। मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं नहीं करता हूँ। जो लोग करते हैं वो अपने आप को सुधारे बस। तो मज़हब ये भी तो इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरों पे हुक्म चलाएंगे, वो भी ना करें। क्या 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 क्या, क्या? मज़हब तो ये भी आपको इजाज़त नहीं देता है कि दूसरों को हुक्म बनाएं। समझाने का हक हर मुसलमान को है जी। समझना नहीं समझना वो उसके अमाल है। रब्बुल आलमीन उसको अगर तौफीक देगा तो समझेगा, अगर नहीं है तो वो गुमराह हो जाएगा। तो वो भी हैं दुनिया में बहुत सारे लोग, रहने दो। कह रहे हैं कि जेडीएस में अगर कोई इस तरह से कदमबोसी करता है तो वो गलत कर रहा है। यानी कि कल कुमार स्वामी ने गलत किया रात में। किसके? नहीं 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 नहीं, नहीं। कुमार स्वामी का मजहब इजाजत देता है। असरफ अली साहब ने कल किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अशरफ अली साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर उन्होंने किसके साथ में कदमबोसी, मैंने ये तो देखा नहीं। ठीक है, पिक्स अवेलेबल हैं उसके। अगर अवेलेबल है तो शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि बोले ये नहीं करना चाहिए, जो कि चापलूसी के लिए कदमबोसी किसी की भी गलत है जी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि आपने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे जेडीएस के 3 एमएलए बीजेपी में चले गए, जबकि कांग्रेस के 13 चले गए। वो 13 क्यों गए उसका डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। अगर सब कुछ आपके पास है तो आप मीडिया को दिखाते क्यों नहीं, उसको फ्लैश क्यों नहीं करते? शायद आपने पूरी जानकारी नहीं ली जी। जो चले गए उसके सबूत है, मैंने ये नहीं कहा था। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मैंने ये कहा था कि उन लीडरों को आके जवाब देना पड़ेगा कि वो लोग क्यों चले गए। मेरा स्टेटमेंट ये था। आप दोबारा उस वीडियो को चेक कर लीजिए। आपने नहीं कहा, डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि 13 जो कैंडिडेट चले गए कांग्रेस के पहले, इसका जवाब कांग्रेस के लीडरों को आके देना पड़ेगा। ये मेरा स्टेटमेंट है। जेडीएस के भी तो 3 गए थे, वो कब वो बाद में गए। बहकावे में तो सभी आ गए, लेकिन शुरुआत कौन की है? इन्होंने किया था। इन्होंने करके मैच फिक्सिंग करके इन्होंने तय कर लिया था। तो शुरुआत जब इन्होंने की है तो लालच में तो हमारे भी चले गए। जो चले गए उनके पीछे तो हमको रोना नहीं है जी। लेकिन इसकी शुरुआत करके एक सेक्युलर गवर्नमेंट गिराने में इनका रोल पूरी तरह था, ये मेरा कहना है। बीजेट ज़मीर अहमद खान ने 30 मार्च को पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक इल्ज़ाम लगाया था जेडीएस के ऊपर कि कुमार स्वामी ने 10 करोड़ रुपए लेकर असरफ अली साहब को बली का बकरा बनाया, टिकट दिया है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये गलत बात है, इस तरह से कोई भी नहीं है। और कुमार स्वामी साहब ने कोहिनूर पहाड़ में कहा कि अगर मैंने इस तरह से किया हो तो खुदा मुझे बर्बाद कर दे। तो खुदा क्यों बर्बाद करे? अगर आपने नहीं कहा तो आप स्टेटमेंट दीजिए, सबूत दीजिए अगर आपने नहीं किया। या फिर अगर बीजेट ज़मीर अहमद खान गलत कह रहे हैं तो आप उन पर लीगल एक्शन लीजिए कि आप हमारे इतने बड़े लीडर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक्शन, लीगल एक्शन करने का क्या ये वक्त है? नहीं। फजूल की बातों के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? इलेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए हमको, पहली बात।
और रही दूसरी बात, 10 करोड़ लेके जो बोल रहे ना, इल्ज़ाम लगा रहे ना, अगर इस तरीके से पैसे लेके सेटिंग करने का होता था ना, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में और कर लेते। हमने किया नहीं, हमने सीधा बोल दिया कि भाई हमारी ताकत नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं डालते। हमने वहाँ काम ख़राब नहीं किया, वरना वहाँ भी 2-4 कैंडिडेट से पैसे ले लेते और खड़ा कर देते। ऐसी बात नहीं है। इन्होंने एक बेसलेस इल्ज़ाम लगाने के, इनको अपने कारनामे बताने के लिए इनके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। इनकी भलाई, इनकी अच्छाई जो भी है, इनकी ताकत बताने के लिए इनके पास अल्फाज नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो मैं इसके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। जब भी हमारे ज़मीर साहब को वो शैतान भी देखता होएगा तो वो अल्लाह से गिला एक शिकवा करता है। हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पर। किस पे? हज़रत इंसान पर। हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पर, कार बद खुद करे लाना धरे शैतान पर। अच्छा। यानी करने के कार मतलब काम, बद मतलब बुरा, बुरा काम करने के बाद इल्ज़ाम देने के लिए तो किसी को भी शैतान को दे देते। इसी तरीक़े से उनकी पार्टी के कुछ कारनामे अच्छे नहीं हैं, उनके काम सही नहीं है, तो लाना देने के लिए, बदनाम करने के लिए हमारी पार्टी मिली है। क्योंकि हमारी पार्टी में शराफत आज भी बाकी है। हम लोग अपने लेवल से गिर के बात नहीं करते, डी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, किसी पे तोहमत नहीं लगाते, वाहवागिरी और चीप पब्लिसिटी नहीं लेते। तो ये हमारी वज़नदारी और हमारी बड़पनागी का मिसयूज़ किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि बसवा कल्याण का बाई इलेक्शन कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से बस लफाजी रह गया है? ना मेडिकल की बात, हेल्थ की बात हो रही है, ना एजुकेशन की बात हो रही है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। बसवा कल्याण में कई सालों से ट्रेन की सहूलत नहीं हो, ना वो बात हो रही है। यूनानी कॉलेज की मांग हो रही है, वो बात नहीं हो रही। जेडीएस भी ज़मीर अहमद खान को काउंटर कर रही है, कांग्रेस आपको काउंटर, जेडीएस को काउंटर कर रही है। क्या लगता है आपको कि पूरा का पूरा जो मुद्दा था बसवा कल्याण बाई इलेक्शन का, वो सारा का सारा जेडीएस और कांग्रेस का बस लफाजी हो गई है? अब मैं आपको बताता हूँ, जेडीएस ने जो सैयद कादरी साहब को जो इंतखाब किए जी, उनको यहाँ पे एमएलए बनाने के लिए जो चले हैं, ये कोई बेंगलोर इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, या हुबली या धारवाड़ इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। पब्लिक इश्यूज में बात तो होनी चाहिए। आ रहा हूँ हजरत, आ रहा हूँ मैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई और ज़िले को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। हमने लोकल कैंडिडेट चुना ही इसलिए है ताकि लोकल मुद्दों को समझें और लोकल मुद्दों की तरफ ध्यान दें, ताकि हम लोग बसु कल्याण को इम्प्रूव कर सकें, यहाँ के मुद्दों को लेके चल सके। इसलिए हमने लोकल कैंडिडेट को चुना है। 2018 में फिर लोकल कैंडिडेट को क्यों नहीं चुना आपने? क्या लोग बसवा कल्याण के मुद्दों का एड्रेस नहीं करना चाहते थे? जी 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 2018 में पीजर सिंधिया साहब यहाँ पर इलेक्शन आके लड़ रहे थे। आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट को इसलिए चुना है ताकि लोकल मुद्दों को टैकल कर सके। देखिए, 2018 में तो लोकल कैंडिडेट नहीं था। जहाँ तक पीजर सिंधिया साहब की बात है जी, उनका एक दावा था कि मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे वोट हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है, मैं जीत जाऊंगा, मैं बसु कल्याण को बहुत सारा उद्धार करूंगा। उनके भी कुछ सोच थी, उनके कुछ सपने थे, उन्होंने कुछ उम्मीदें जगाए थे हमारी पार्टी में कि मैं बसु कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि उनकी कम्युनिटी के वोट बहुत हैं। तो हमने उनका एक ट्रेल लिया कि अगर वो एमएलए हो जाते तो हमारी पार्टी का कॉन्सेप्ट था कि बसु कल्याण का उद्धार और कल्याण किया जाए, बसु कल्याण का कल्याण किया जाए। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ की अवाम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो खैर हमारी बातें वहीं का वहीं रुक गई। अब ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक और नया तजुर्बा कर रहे हैं कि एक मुसलमान को, लोकल मुसलमान को दे, तो ये लोकल मुद्दों को बाहर वालों से बेहतर समझते हैं। तो इनको अगर कैंडिडेट बना के जिताते हैं, ये यहाँ अगर एमएलए बनते हैं तो बसु कल्याण का कल्याण हो सकता है, ये सोच के हमने इनको कैंडिडेट उतारा है। और रही बात अल्फाजों की, आपने जो कहा, भाई आप जिस भाषा में जो आप सवाल करोगे, वो आप मुझसे उर्दू में बात करो तो मैं आपको उर्दू में जवाब दूंगा, आप मुझसे कन्नड़ा में बात करो तो मैं आपको कन्नड़ा में जवाब दूंगा जी, क्योंकि मैं जानता हूँ सब कुछ। आप मराठी में सवाल करो, मैं आपको मराठी में जवाब दूँगा, इंग्लिश में सवाल करो तो इंग्लिश में जवाब। कोई बातों से अगर सवाल करता है तो हमको बातों से ही जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो बातों से बात कर रहे हैं तो हम जाके पत्थर फेंक दें, ये अखलाक नहीं होते। तो हम अपना लेवल मेंटेन करते हुए वो सामने वाले जिस तरीके से सवाल करते उसको हम लोग उसी अंदाज में जवाब देना जानते हैं। जेडीएस बीजेपी को काउंटर क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन में? सारा का सारा फोकस अगर बीजेपी वालों ने सवाल करे तो फिर जवाब मेरे से ले लें। यानी कि आप जेडीएस इंतजार कर रही है कि बीजेपी सवाल करेगी तब जवाब देंगे? जो हमसे सवाल करेगा, जो मेरे दरवाज़ा खटखटाएगा, मैं उसका कॉलर पकड़ूंगा ना।
ऐसा नहीं कि जो मेरा दरवाज़ा कोई और खटखटा रहा है मैं जाके पड़ोस के घर पे पत्थर मार दूँ। मगर इस बाई इलेक्शन में बीजेपी तो कॉन्टेस्ट कर रही है, ऐसा तो नहीं है बीजेपी कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। करने तो उससे हमको क्या फ़र्क है, उसके अलावा और भी पार्टी है, कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा है। मकसद तो कई लोग कांग्रेस को काउंटर किया जाए बीजेपी के लिए। ना 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 कांग्रेस जब तक हम पे काउंटर नहीं करेगी हम उसको क्यों काउंटर कराएं। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत वो लोग ने किए थे, तो शुरुआत करने के लिए जवाब तो देना ही पड़ेगा हम लोगों को। वो लोग शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक अल्फाज नहीं बोल रहे, तो हम जाके किसी और को ठोके, किसी और को नॉक करें, किसी और का दरवाज़ा खटखटाए, क्या ये हमारी इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? हमको नहीं करना चाहिए काम। जिस दिन वो सवाल करेंगे उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ मैं यहाँ पे। बात करें यसरफ अली खादरी साहब की, आप पिछले कुछ दिन से बसवा कल्याण में हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुमार स्वामी साहब हैं, हमारे असद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं तमाम लोग। क्या लगता है आपको असद साहब की कितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं असद साहब, या फिर रफ्तार धीमी हो गई? यसरफ अली साहब, अशरफ अली साहब, आपका कैंडिडेट जेडीएस कितनी तेज़ी से इस कैंपेनिंग को दौड़ा रहा है? कोई भी कैंडिडेट चाहे वो कोई भी रफ्तार से दौड़े जी या आराम करे, इसका फैसला जीत और हार का फैसला होता है। कोई जीतेगा या कोई हारेगा। जीत और हार का फैसला ना कि कोई भी कैंडिडेट या कोई पार्टी के कोई लीडरान के हाथ में नहीं है, ये बसु कल्याण के अवाम के हाथ में है। इसका फैसला बसु कल्याण की अवाम करेगी। इनकी खिदमत क्या है वो भी देखेंगे। माना कि इनकी रफ्तार धीमी हो, आप वो कहानी नहीं सुने द रैबिट एंड द टॉर्टोराइज बोल के, कछुआ और खरगोश की दौड़। हो सकता है कि हमारा तांबेल जीत जाए, अल्लाह चाहेगा, ये बसु कल्याण की अवाम चाहेगी तो कोई भी जीत सकता है। कोई दावा करना वो खुदाई दावा होएगा, वो फिरौनी दावा होएगा, वो मगरूरी की निशानी होगी, वो दावे हम लोग नहीं करना चाहते। अब आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जेडीएस अपने आप को 2 मई को कहाँ देखती है, 2 या 4 मई को जब रिजल्ट आएगा? जाहिर है फील्ड में है तो जीतने के लिए खड़े। कितने अगर हारना होता जी, जैसे हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए, ये भी छोड़ देते। यहाँ उम्मीद है जीतने की, जब भी तो हम लोग कितने मार्जिन से जीतेंगे? अगर जीतेंगे तो मार्जिन में वक्त से पहले बोलना ये घमंड वाली बात होती है, ये मगरूरी वाली बात होती है जी। ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर एस्टिमेट हमेशा नुकसान देता है, तो मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं करता। जीत के लिए हमको सिर्फ 1 वोट ज़्यादा चाहिए, वो अल्लाह ताला चाहेगा तो जीत ज़रूर हो जाएगी। सर मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।